स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हाईटेक हुआ सट्टा, पर्ची का स्थान लिया मोबाइल ने, हाई बस पर मेहरबान पुलिस। प्रशासन द्वारा दुकान बंद का बढ़ाया समय 7 बजे तक, किंतु 10 बजे तक खुली रहती हैं दुकानें। शनिवार को कोरोना से मिली राहत भरी खबर, एक दिन में लिए 56 सैंपल। आयुध निर्माण कर्मचारी ने निगमीकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। सावाखेड़ा से खेड़ा को जोड़ने वाले मार्ग की हालत खस्ता, राहगीर परेशान। और उत्तर बंगलिया आवाम नगर में बिजली समस्या को लेकर सौंपा गया पत्र। खबरें विस्तार से। सट्टे का खेल भी अब हाईटेक हो चुका है। ग्रामीण अंचलों के साथ शहर के इक्का दुक्का ठिकानों पर भले ही पर्ची के माध्यम से मैदान पर चल रहा हो, किंतु अधिकांश अड्डों पर व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहा है सट्टा। 5 आम से लेकर 2.5 सोटिया तक सट्टे का खेल कुछ पुलिस अधिकारियों की कृपा से फल फूल रहा है। सत्ता परिवर्तन के बावजूद पिछले 1.5 वर्ष से सट्टे ने शहर के 7 ग्रामीण अंचलों में अपने पैर मजबूती से जमा लिए हैं, जिससे लगने लगा है कि सत्ता लालू की हो या कालू की, अवैध धंधे बदस्तूर जारी रहेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि अवैध धंधे के माफियाओं के पीछे सत्ता का बरहस्त होता है, या बरहस्त चाहे राजनेताओं का हो या अधिकारियों का। तभी तो देखा जाता है कि सटोरियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह कवरेज करने वाले पत्रकार को ही अपने जाल में फंसाने का प्रयास तक कर डालते हैं, और उनकी मदद पुलिस के कुछ अधिकारी करते हुए नजर भी आते हैं। पुलिस की वर्दी तो उस समय शर्मसार हो गई जब पत्रकार पर हमला करने वाला आरोपी अपनी पत्नी से कवरेज करने गए पत्रकार पर अपराध दर्ज कराने के लिए आवेदन देता है, और थाना प्रभारी ने यह कहा कि उक्त आरोपी के खिलाफ यदि अपराध दर्ज होगा तो तुम्हारे खिलाफ भी होगा। दशकों से चाहे सट्टे का खेल पर्ची के माध्यम से खेला जाता था, किंतु धीरे धीरे मोबाइल के माध्यम से बनता जा रहा है। 5 आम से पथरौटा होता हुआ 2.5 सोटिया तक सट्टे का खेल बदस्तूर पर्ची के माध्यम से जारी है। वहीं शहर का अधिकांश सट्टा अपने अपने एजेंटों के माध्यम से मोबाइल से व्हाट्सएप द्वारा चल रहा है, जिसको देखा जा सकता है। शहर में पूड़ी लाइन, ईरानी डेरा, गरीबी लाइन, सूरजगंज, नदी मोहल्ला, मालवीगंज, पुरानी इटारसी, नाला मोहल्ला यार्ड स्थित आवासीय कॉलोनी में कहीं पर्ची से तो कहीं एजेंटों के माध्यम से मोबाइल पर सट्टा चल रहा है। शहर में करीबन आधा दर्जन खाईबाज इसे अंजाम दे रहे हैं। कुछ नए युवा भी खाईबाज के रूप में मैदान में उतर आए हैं। सट्टे का खेल को लेकर सोशल मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया में जब जब खबर प्रकाशित होती है अथवा जिला अधीक्षक की ओर से पुलिस को कार्रवाई के निर्देश देने के पुलिस हरकत में आकर 1-2 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर इतिश्री समझ लेती है। कोरोना का संक्रमण भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन बारिश के दिनों में होने वाली उल्टी दस्त एवं मलेरिया के साथ वायरल फीवर, पीलिया जैसी बीमारियों के मरीजों में अप्रत्याशित कमी आई है। इससे साफ पता चलता है कि लोगों के खान पान और रहन सहन के तौर तरीकों में बदलाव आया है। बारिश के दिनों में जहां मौसम में आए बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, वहीं डायरिया, पीलिया और वायरल फीवर के साथ मलेरिया, डेंगू सहित अन्य संक्रामक बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। उल्टी दस्त के मरीज को यदि समय पर उपचार नहीं मिले तो उससे जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बारिश के दिनों में मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में दोगुनी हो जाती है, लेकिन बारिश के इस सीजन में ऐसे मरीजों की संख्या नाम मात्र की है। गिने चुने मरीज ही अस्पताल पहुंच रहे हैं, वह भी अन्य बीमारियों के। उक्त बीमारियों में आई भारी कमी को कोरोना काल से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उल्टी दस्त एवं पेट दर्द के कुछ ही मरीज आ रहे हैं, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के भय ने लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है। खान पान और रहन सहन के तरीके भी बदले हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि पहले लोग खान पान और हाथों की सफाई पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उल्टी दस्त, पीलिया और अन्य बीमारियां सामने आती थी। लोगों के रहन सहन में बदलाव आने से बारिश के सीजन में होने वाली बीमारियों का प्रकोप कम गया है। नगर प्रशासन द्वारा दुकानदारों को सहूलियत देते हुए शाम 5 की जगह 7 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दे दी है, किंतु कुछ दुकानदार रात 10 बजे तक अपनी दुकानों को खोलकर व्यवसाय करते देखे जा सकते हैं। अनलॉक के दौरान प्रशासन द्वारा फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के उद्देश्य से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश दिए थे, परंतु देखा गया कि कुछ दुकानदारों को कोरोना संक्रमण से ज़्यादा चिंता अपनी कमाई की है। इसका उदाहरण
शहर के कुछ हिस्सों के साथ सूरजगंज चौराहे पर बेकरी की दुकान संचालक की हठधर्मी देखते हुए बनती है। जब बाजार की दुकानें 5 बजे तक होती थी तब भी वह रात 8 बजे तक अपनी दुकान खोलकर सामान बेचता था और शुक्रवार की रात 10 बजे भी उक्त दुकानें खुली थी और दुकान में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ बिना मास्क लगाए देखी गई। नगर प्रशासन एवं पुलिस विभाग को ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। उक्त दुकानदार द्वारा वीडियो बनता देख अपनी शटर नीचे कर दी गई। शनिवार का दिन कोरोना से राहत वाला दिन रहा। एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। रविवार को 4 लोगों को डिस्चार्ज किया जाएगा। होशंगाबाद जिले के विभिन्न स्थानों पर जरूर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन इटारसी में रविवार को कोरोना से राहत रही। इस दिन कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आने से शहर वासियों की दहशत भी कोरोना को लेकर कम हुई है। बताया जा रहा है कि जिले में अब तक 292 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 182 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं 4713 लोगों को होम क्वारंटीन किया जा चुका है। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि होशंगाबाद जिला जल्द ही कोरोना मुक्त हो सके। इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती 4 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से उन्हें रविवार को डिस्चार्ज किया जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर AK शिवानी के अनुसार शनिवार को इटारसी से कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। शनिवार को 56 संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। उत्तर बंगलिया आवाम नगर और साईनाथ बेकरी क्षेत्र के नागरिक बिजली गुल होने की समस्या से परेशान हैं। समस्या के समाधान के लिए नागरिकों ने बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक विवेक चावरे को ज्ञापन सौंपा। उत्तर बंगलिया आवाम नगर और साईनाथ बेकरी क्षेत्र के नागरिक बिजली गुल होने की समस्या से परेशान हैं। समस्या के समाधान के लिए नागरिकों ने बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक विवेक चावरे को ज्ञापन सौंपा। उत्तर बंगलिया की पूर्व पार्षद प्रियंका चौहान ने बताया कि क्षेत्र के हालात ग्रामीण क्षेत्र जैसे हो गए हैं। बिजली ट्रिपिंग दिन भर में 10 से 15 बार हो जाती है। फॉल्ट होता है तो 2 से 3 घंटे में ठीक होता है, जबकि अन्य फीडर में यह समस्या नहीं है। श्रीमती चौहान का कहना है कि गुणवत्ताहीन उपकरण लगाने से यह स्थिति बनी है। वार्ड के नागरिक राजकुमार बाबरिया, राकेश बाबरिया, सुरेश बाबरिया, विनोद बाबरिया, अर्श मेहरा, माखनलाल बाबरिया ने बताया कि आवाम नगर फीडर को ग्रामीण क्षेत्र धोखेड़ा लोहारिया से जोड़कर रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में लोड बढ़ने पर यहां पर बिजली की ट्रिपिंग होती है। दिन में 10 से 15 बार बिजली की जाने से काफी परेशानी है। इसके अलावा बड़ी समस्या यह है कि थोड़ी सी भी हवा तेज चलती है तो बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है, जबकि इसी क्षेत्र में दक्षिण बंगलिया और सिटी फीडर से जुड़ा हुआ क्षेत्र में बिजली सप्लाई जारी रहती है। यदि हवा तेज चलने से बिजली सप्लाई बंद किए जाने की कोई समस्या है तो सभी जगह होनी चाहिए। नागरिकों ने बताया कि जब भी बिजली का फॉल्ट आता है तो इसे ठीक करने में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। पूर्व पार्षद श्रीमती चौहान का कहना है कि कंपनी के उप प्रबंधक श्री चावरे ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। फिर भी यदि समस्या ठीक नहीं होती तो वार्ड के नागरिकों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। यातायात पुलिस द्वारा पथरौटा प्लाईवुड फैक्ट्री के पास जांच अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं यातायात पुलिस के भय से कुछ दूरी पर खड़े वाहन चालक जांच बंद होने का इंतजार करते नजर आए। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके बेपरवाह लोग बिना मास्क के ही बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। यातायात पुलिस द्वारा नगर पालिका के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को ऐसे 40 लोगों पर कार्रवाई हुई। इसी प्रकार यातायात पुलिस द्वारा पथरौटा नहर के पहले हाईवे पर जांच अभियान चलाया गया। ओवरलोड वाहनों के साथ बिना मास्क एवं बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस की कार्रवाई के भय के चलते मौके से 100 मीटर दूरी पर हाईवे के दोनों तरफ बाइक चालकों की लाइन लगी रही। वह घंटों तक दूर खड़े रहकर यातायात पुलिस की कार्रवाई के बंद होने का इंतजार करते रहे। वहीं इस संबंध में जब यातायात प्रभारी नागेश वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शनिवार को कुल 52 केस बनाकर 8,500 रुपए के चालान बनाए गए हैं। इनमें 40 बिना मास्क के और 12 मोटर व्हीकल एक्ट के केस शामिल हैं। हल षष्ठी व्रत पर्व रविवार को मनाया जाएगा, जिसके लिए पूजन सामग्री की दुकानें जयस्तंभ चौक क्षेत्र में लगाई गई। वहीं पूजन सामग्री खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों की खासी भीड़ नजर आई। छठ पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इन्हीं के कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व को हर छठ के अलावा कुछ पूर्वी भारत में ललई छठ के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर में
भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के अवतार में जन्म लिया। यह पूजन सभी पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं प्रति पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी या चीनी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती हैं। संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा अर्चना के बाद पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। फिर शाम के समय पूजा आरती के बाद फलाहार लिया जाता है। इस व्रत को करने वाली व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी होती है। छोटी कांटेदार झाड़ी की एक शाखा, पलाश की एक शाखा और नारी जो कि एक प्रकार की लता होती है, एक शाखा को भूमि या मिट्टी से भरे गमले में गाड़कर पूजन किया जाता है। महिलाएं बढ़िया वाली भैंस के दूध से बने दही और महुआ सूखे फूल को पलाश के पत्तों पर खाकर व्रत का समापन करती हैं। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व शाक भाजी खाने का विशेष महत्व है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। हर्षठ के दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल और महुए का पारण करने की मान्यता है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर जाएगी। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी। क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो रेडियो न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। आयुध निर्माणी इटारसी के कर्मचारी द्वारा भारत बचाओ के तहत एम्प्लॉयज यूनियन और संयुक्त मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार के निगमीकरण के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आयुध निर्माणी इटारसी के कर्मचारी द्वारा भारत बचाओ के तहत एम्प्लॉयज यूनियन और संयुक्त मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार के निगमीकरण के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मोर्चा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि आयुध निर्माणी का इतिहास 219 वर्ष पुराना है। तब से लेकर आज तक आयुध निर्माणी द्वारा जब जब देश की रक्षा का मामला आया है तब तब चौथा स्तंभ के रूप में आयुध निर्माणी के कर्मचारियों ने अपनी भूमिका अदा की है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि चाहे 1962 की लड़ाई हो या 1971 का युद्ध, आयुध कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को अंजाम देकर देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र सरकार को आयुधी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, परंतु वर्तमान स्थिति में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काट लिया गया। जब उससे संतुष्टि नहीं मिली तो संस्था को निगमीकरण करने पर उतारू हो गई। संयुक्त मोर्चा के नेता आनंद शर्मा का कहना था कि अपने अधिकारों के लिए कर्मचारी सदैव संघर्षशील रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है।
बड़वानी जिले में सिख समाज के व्यक्ति के साथ अमानवीय कृत्य एवं मारपीट की गई, जिससे पूरे सिख समाज में रोष है। शनिवार को स्थानीय सिख समाज के लोगों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पुलिस की इस कृत्य से अधिवक्ताओं में भी नाराजगी है। उन्होंने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय इटारसी जिला होशंगाबाद को ज्ञापन सौंपा गया। कल बड़वानी जिले में सिख समाज के व्यक्ति के साथ अमानवीय कृत्य एवं मारपीट की गई, जिससे पूरे सिख समाज में रोष है। दिनांक 7 अगस्त को प्रेम सिंह चावला ग्रंथी के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट कर उनके बालों को पकड़कर अमानवीय कृत्य किया गया। पुलिस अधिकारी एएसआई सीताराम भटनागर व प्रधान आरक्षक मोहन जमरे के द्वारा खुले रूप से बाजार क्षेत्र में मारपीट की गई, जिससे पूरा सिख समाज आक्रोशित है और इस घटना से हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निवेदन किया गया है कि इन पुलिस अधिकारियों एएसआई सीताराम भटनागर व प्रधान आरक्षक मोहन जमरे के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी सेवाएं समाप्त की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। ज्ञापन सौंपने वाले में जोगिंदर सिंह, गगन सरना, बलजीत सिंह सलूजा, नरेंद्र सिंह सलूजा, बेअंत सिंह बंजारा, हरनीत सिंह छाबड़ा उपस्थित थे। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुरियानी ने बड़वानी जिले के एक गुरुद्वारे के ग्रंथी के साथ पुलिस द्वारा की गई अमानवीय व्यवहार पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एक ग्रंथी के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मारपीट की गई, वह अमानवीयता की श्रेणी में आता है। अब पुलिस के आला अधिकारी को बचाने के लिए एक झूठा ताना बाना बुन रहे हैं। प्रदेश सरकार को इस दिशा में मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कलगीगढ़ गुरुद्वारे के ग्रंथी के खिलाफ जो मध्य प्रदेश पुलिस ने अमानवीय पूर्वक और बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है और निसंदेह हमारे इंसानी समाज के लिए एक शर्मनाक घटना है। जिस व्यक्ति के द्वारा ये कार्रवाई की गई उसी के वरिष्ठ अधिकारी अब सोशल मीडिया पर और पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ जबलपुर में 3 चोरी के केस हैं और गाड़ी के कागजात मांगे गए थे, जो नहीं दिखाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि वीडियो वायरल हुआ उसमें स्पष्ट आवाज़ आ रही है कि गुरुद्वारे के समक्ष कुछ व्यवसायिक स्थल को लेकर, दुकान लगाने को लेकर बातचीत हो रही है। एक कनिष्ठ अधिकारी सारे नियम कायदे कानून बलाए ताक में रखकर किसी निरीह प्राणी के खिलाफ इतनी गलत कार्रवाई कर रहा है और उसके वरिष्ठ अधिकारी उसका साथ दे रहे हैं, जिससे ये भान होता है कि कहीं न कहीं इन सभी को लूट खसोट और तांडव मचाने का अघोषित लाइसेंस प्रदेश की शिवराज सरकार और गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है। जिसके मन में आ रहा है वह समय मिलते ही लूट खसोट करने में लगा हुआ है, उसमें चाहे वह पुलिस हो, नगर पालिका हो, रेवेन्यू अफसर हो या हमारे धरती के भगवान डॉक्टर ही क्यों ना हो। सभी लोग समय का दुरुपयोग कर और इस बीमारी कोरोना महामारी का मजाक उड़ाते हुए एक भय का माहौल पैदा कर इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी ऐसी घटनाओं का विरोध तो करते ही हैं, साथ में हम एक दूसरे को ताकत दें, अपने आप को जिंदा रखें। जिंदा रहेंगे तो अवश्य ही आगे चलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश के जो भी ये अपने आप को कोरोना महायोद्धा बोलते हैं, उनके द्वारा जो विधि विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, इनका विरोध हमें करना है और हम करते रहेंगे। सावलखेड़ा से खेड़ा तक 11 किलोमीटर लंबी सड़क बदहाल है, जिससे एक दर्जन गांव के लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिदिन शहर से सीधा संपर्क कराने वाले सावलखेड़ा से लेकर खेड़ा तक के मार्ग की हालत बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। हालांकि बीते कुछ समय से ग्रामीण अंचलों के सूत्रों से इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण की जानकारी मिलती रही है, परंतु अब तो बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है और इस मार्ग की हालत जस की तस बनी हुई है। कुछ समय पूर्व ठेकेदार द्वारा मोतिया ग्राम से सोना साबरी ग्राम के पहले तक सड़क की गड्ढों की पूर्णी का कार्य अवश्य किया गया था, लेकिन उससे सड़क में कोई सुधार नहीं हो सका और वर्तमान में चल रहे बारिश के मौसम में तो सड़क और अधिक खराब होती जा रही है, क्योंकि सड़क के गड्ढों में पूर्णी की थी
अब उस मार्ग पर कीचड़ एवं गंदा पानी भर जाने से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जबकि इस मार्ग का उपयोग रात दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं, वहीं मार्ग के सुधार के लिए अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे मार्ग की हालत दिनों दिन खराब हो गई है। वहीं इस महत्वपूर्ण मार्ग से करीब 1 दर्जन ग्राम जिनमें मोथिया, बाईखेड़ी, देशमोहनी, बीसारोड़ा, बम्मन गांव, सावलखेड़ा सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीण आवागमन करते हैं। इस मार्ग की स्थिति को लेकर ग्राम मोथिया साकेत के पूर्व सरपंच एवं प्रधान चिमनलाल पटेल ने बताया कि करीब 11 किलोमीटर लंबे इस ग्रामीण अंचलों के पहुंच मार्ग की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है। कुछ समय पहले ही पूर्णी का कार्य भी हो चुका है, लेकिन अब बारिश के दिनों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करके आवागमन करना पड़ रहा है। विगत दिनों अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभाग नर्मदापुरम की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के केंद्रीय सचिव सहित विभाग नर्मदापुरम के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन के केंद्रीय सचिव प्रदीप गौड़ ने संबोधित करते हुए संगठन की स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने 5 अगस्त को श्री राम मंदिर जन्मभूमि के शिलान्यास को हिंदुओं के 500 वर्षों के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन को भारत देश सहित विश्व में आनंद दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। प्रांतीय महासचिव संजीव पटेरिया ने संगठन के विस्तार की चर्चा की तथा विभाग के सभी जिलों में संगठनात्मक परिवर्तन करते हुए कार्यकर्ताओं के नवीन दायित्वों की घोषणा की। उक्त जानकारी देते हुए विभाग अध्यक्ष मूलचंद साध ने बताया कि इस बैठक में नर्मदापुरम संभाग से नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में संभाग स्तर पर राजेंद्र सिंह तोमर, अध्यक्ष राजीव गौर, उपाध्यक्ष ओम राणा, सचिव विनोद कसार को आईटी फोरम सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं राजेश चौक से जिला अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, उपाध्यक्ष दीपक सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पटेल सचिव बनाए गए। राष्ट्रीय बजरंग दल में गजेंद्र राव अध्यक्ष, मुकेश गौर उपाध्यक्ष, नवनीत यदुवंशी महासचिव, अमित गौर सचिव बनाए गए। राष्ट्रीय किसान परिषद में गोलू पंचारी अध्यक्ष, संजय पटेल उपाध्यक्ष, लालजी गौर उपाध्यक्ष, बलवंत सिंह महासचिव एवं एडवोकेट फोरम में जगदीश लवंशी अध्यक्ष, लक्की छाबड़ा आईटी फोरम प्रमुख सहित जिला कार्यकारी प्रभारी एवं प्रचार प्रसार प्रमुख के पद पर प्रभात तिवारी को नियुक्त किया गया। रजक जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार मालवीय को महासचिव नियुक्त किया गया। मुंबई में रजक समाज के कल्याण के लिए संचालित ट्रस्ट के अध्यक्ष अखिलेश कनौजिया ने प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा पर राजकुमार मालवीय को महासचिव नियुक्त किया। श्री मालवीय की नियुक्ति पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। हाईटेक हुआ सट्टा, पर्ची का स्थान लिया मोबाइल ने, खाई बस पर मेहरबान पुलिस।